गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चित्र वर्णन पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बहुत सारे चित्र वर्णन किए हैं। चित्र को देखकर आपने उसके बारे में लिखना सीखा है, लेकिन यहाँ जो आपकी कक्षा 6 की व्याकरण लतिका है उसके अंदर ये जो चित्र वर्णन है इसके माध्यम से कहानी लेखन को दर्शाया गया है कि आप चित्रों के आधार पर कहानी लिखें। तो वैसे तो कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लेखन भी एक कला है जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है तथा छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, चित्रों को देखकर कहानी लिखने से उनमें भाषा का ज्ञान होता है। तो कहानी जब हम लिखते हैं तो परीक्षा में कहानी लिखने के लिए अलग अलग टॉपिक आते हैं। चित्र को देखकर कहानी लिखिए, संकेतों को देखकर कहानी लिखिए, या दी गई कहानी को पूरा कीजिए, या किसी दिए हुए शीर्षक पर कहानी लिखिए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन अब कहानी लिखनी है तो कहानी को किस आधार पे लिखा जाता है? तो कहानी को लिखने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। जैसे हमें कहानी संकेतों में क्रम के अनुसार लिखनी चाहिए, ठीक है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिलेट करके लिखना चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत सारी फालतू चीज़ें नहीं। कहानी जो आपको दिख रही है आप उसके अनुसार लिखो। कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए, ठीक है। कहानी का प्रारंभ तथा अंत रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुगम तथा मौलिक होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का भी उल्लेख होना चाहिए। कहानी हमेशा शिक्षाप्रद होनी चाहिए। और कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है ना, यानी पास्ट में लिखी जाती है कि एक समय था और वहाँ ऐसा हुआ था, इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को देख कर के आपके मन में कोई कहानी बन रही होगी। कुछ इस तरह की कि एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। एक दिन वह शेर उस शेर को पिंजरे में बंद कर लिया, है ना। फिर वहाँ से एक पंडित निकल रहा था, उसने शेर से पूछा कि तुम्हें किसने बंद किया। इस तरह से आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी प्रेरणादायक कहानी लिख सकते हैं, ठीक है।